हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। पीटर हिग्स एक फिजिसिस्ट थे, यानी भौतिकी के जानकार थे। इनका मृत्यु हो गया है, जो 94 साल के थे। इन्होंने ही हिग्स बोसन पार्टिकल का सबसे पहले थ्योराइज किया था। इन्होंने संकल्पना में लाया था, हालांकि वह प्रूफ हो चुका है। हिग्स बोसन पार्टिकल को ही गॉड पार्टिकल बोला जाता है, यानी ईश्वरीय कण समझिए। ईश्वरीय कण इसलिए बोला जाता है कि अगर यह पार्टिकल नहीं होता तो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता। हम सभी लोग लाइट के वेग से दौड़ते रहते, उड़ते रहते, है ना। अब यह क्या है, हिग्स बोसन पार्टिकल्स क्या है, इन्होंने कैसे इसको आविष्कार किया, और हिग्स बोसन बाद में गॉड पार्टिकल के नाम से कैसे जाना गया। इससे पहले मैं कल एक वीडियो बनाया था जिसमें डार्क एनर्जी के बारे में बताया था कि यूनिवर्स एक्सपेंशन कर रहा। एक बार जाके उसको चेकआउट कीजिएगा और उसका मैं इंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, है ना। तो यह गॉड पार्टिकल्स, अब हम इसमें यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने पीटर हिग्स साहब ने यह आविष्कार कैसे किया, क्योंकि किसी भी आविष्कार के पीछे एक क्लू होता है, उसको सुलझाने में ही आविष्कार वगैरह होता है। तो क्या क्लू था। दूसरी बात कि यह जो हिग्स बोसन पार्टिकल था, यह गॉड पार्टिकल कैसे बना, और क्या यह पार्टिकल का आविष्कार से जो अनएंसर्ड क्वेश्चन से यूनिवर्स के निर्माण का, क्या यह सॉल्व हुआ। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इसे देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ये क्यों चर्चा में है। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, पीटर हिग्स साहब। इन्होंने इस सबसे पहले प्रपोज किया था गॉड पार्टिकल्स, जिसको हिग्स बोसन भी बोला जाता है। गॉड पार्टिकल्स जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे मैटर बना बिग बैंग के बाद। कल मैं बताया था थोड़ा सा, बिग बैंग मीन्स जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ तो उस समय यूनिवर्स अरबों साल पहले बहुत छोटा सा पॉइंट की तरह था, और अचानक विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद में यह यूनिवर्स इतना बड़ा हम देख रहे हैं। अभी भी यह एक्सपेंस हो रहा है, अभी भी इसका विस्तार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, विस्तार ही नहीं हो रहा है, उसकी गति भी तेज हो रही है। इसी संकल्पना में डार्क एनर्जी की संकल्पना आई है। तो अब यूनिवर्स जो छोटा पॉइंट था, अभी हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े आकाश गंगाएं हैं, सोलर सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जिसमें बहुत द्रव्यमान है, बहुत पदार्थ है जिसमें बहुत कम द्रव्यमान है। जैसे फोटोन की बात रहते हैं लाइट का, तो वह उसमें नहीं है, इसलिए वो इतना तेजी से दौड़ता है। हालांकि अब कुछ जो फिजिसिस्ट थे बोलते हैं कि नहीं, उसमें भी मास है। तो यह मैटर का निर्माण कैसे हुआ, यह पॉइंट से इतने यूनिवर्स इतना फैल गया और इतने सारे मैटर का निर्माण क्या हुआ। और मैटर का डिफिनीशन आपको पता है, मैटर यानी पदार्थ वह होता है जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसमें कुछ मास हो, जिसमें कुछ भार हो, और जो कुछ स्पेस एक्युपाई करे, तो उसे मैटर बोलते हैं। ठीक। तो यूनिवर्स में आप देखते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत कम ही चीजें हैं जिसमें मास नहीं होता, द्रव्यमान नहीं होता, लेकिन करीब करीब सब में होता है, और सब जगह छेकते हैं, पदार्थ से बना हुआ है। तो यह गॉड पार्टिकल के कारण ही मैटर बने हैं। अगर मैटर नहीं होता तो क्या यूनिवर्स होता, है ना। तो यह बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिसके कारण इन्होंने 1960 के करीब में, 64 के करीब में इसकी संकल्पना की थी। लेकिन यह आके प्रूफ हुआ था लगभग 2012 के करीब में, एलएचसी अभी हम देखेंगे, जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी 2013 में दिया गया था। क्लियर। अब 1990 में इनका जो यह संकल्पना था, इनको एक बुक के माध्यम से बुक पब्लिश किया गया, जिसका नाम था गॉडडैम्ड पार्टिकल। अब यह जो लीडर मैन थे, इनको इसका नाम रखे गॉडडैम्ड पार्टिकल, लेकिन पब्लिशर ने इसका नाम रख दिया गॉड पार्टिकल, तभी से यह गॉड पार्टिकल फेमस है। हालांकि बोसन साहब खुद नाराज थे कि चूंकि रिलीजियस कैनोटेशन हो रहा है, लेकिन तभी से यह गॉड पार्टिकल के गॉड पार्टिकल इसलिए भी सपोर्ट करता है कि अगर यह नहीं होता है, गॉड का एग्जिस्टेंस को दिखाता है। कैसे, अभी हम समझेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं इनका वर्क क्या है। अभी हम बात किए, उन्होंने बताया कि यह पार्टिकल जो है, यह 1964 में इन्होंने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था, है ना। बाद में 4 जुलाई 2012 को एक एक्सपेरिमेंट हुआ, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर,
जो कहाँ पे है, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर में है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे महंगा मशीन है ना। तो यहां पे यह प्रूफ हो चुका है कि हाँ, यह पार्टिकल होता है। अब आप परेशान मत होंगे, अभी हम समझेंगे कि पार्टिकल है क्या एक्चुअली। अभी थोड़ा सा उनकी मृत्यु हो गया तो उनके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर ले रहे हैं, जिसके कारण इस पार्टिकल खोज के कारण उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में। और इनके साथ भी एक और साइंटिस्ट थे, फ्रांकोइस इगलर्ट, जो बेल्जियम के थे। उन्होंने स्वतंत्र रूप से भी ये इसका संकल्पना किया था। तो दोनों को मिलाकर यह फिजिक्स पुरस्कार दोनों को मिला था 2013 में। ये है दोनों वैज्ञानिक, एक है जो इंगलर्ट है और ये है पीटर हिग्स साहब, है ना, हिग्स पीटर साहब, जो बोसन दिए थे। ये है आपका लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन, जो पार्टिकल फिजिक्स पे काम करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे महंगा है, जिसमें यह प्रूफ हो चुका है कि यह पार्टिकल है। चलिए अब हम समझते हैं कि गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसन है क्या। ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए, सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी जो यूनिवर्स के निर्माण का है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी यह कहता है कि यूनिवर्स जो है अरबों साल पहले बहुत छोटा सा पॉइंट था, है ना। उसके बाद उसमें अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद यह एक्सपेंशन हुआ और सारे चीज लगभग लाइट के वेग से, यानी लाइट के स्पीड से, इससे ज्यादा स्पीड किसी का नहीं है अभी यूनिवर्स में, यह फैला। आ रहा बात समझ में। अब धीरे 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 क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, है ना। अब यहां पे बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल अभी तक खोजे जा चुके हैं, लेकिन जब यह पदार्थ बना, इसमें जब मैटर का निर्माण हुआ, जब मैटर का निर्माण होगा तो क्या होगा, उसमें क्या होना चाहिए, भार होना चाहिए, मास होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए मैटर में। अब वह द्रव्यमान आया कहां से, चूंकि अब पॉइंट से निकला। अभी हम देख रहे हैं इतने मास वाले गैलेक्सी है, इतने मास वाले स्टार है, हम लोगों के पास भी कुछ मास है। तो यह क्यों क्यों मास कहां से आया, ध्यान से समझिएगा बात को। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मैटर हैं जिसमें मास नहीं है, जिसमें मास नहीं है, जैसे फोटोन में मास नहीं है। हालांकि कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग बोलते हैं मास है, लेकिन अभी इसका प्रूफ नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि उसमें भी मास नहीं है। तो ये अभी तक जो स्टैंडर्ड फिजिक्स था उसमें माना जाता था कि जो भी मैटर बना है, यूनिवर्स बना है, और यूनिवर्स में 12 तरह के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बना है, जिसको फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। फंडामेंटल इसलिए है कि इससे बना है। अब केवल यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल है, लगभग 200 से ज्यादा पार्टिकल अभी तक है, और जिसमें 4 जो है फंडामेंटल फोर्स है। 12 पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो हैं, इसके अलावे ए बी, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, स्ट्रैंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनी, मियोन, मियोन न्यूट्रिनी, टाउ, टाउ न्यूट्रिनी, है ना। 4 जो फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। लेकिन ये सभी मिलके यह नहीं बता पाए कि आखिर द्रव्यमान इसमें कहां से आया। इसमें जो छोटे से पॉइंट से बिग बैंग के बाद जो यह यूनिवर्स बना और इतने मैटर बने, इस मैटर कहने का मतलब है कि इसमें द्रव्यमान क्यों आया, तभी तो मैटर बनेंगे, क्योंकि सारे ब्रह्मांड जो है वह मैटर से बना है ना, पदार्थ से बना है। अब यहां पे आके इन्होंने एक संकल्पना दिया ऐसा, इन्होंने बोला कि भैया जैसे बिग बैंग हुआ और बिग बैंग के बाद जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ और टेम्परेचर उनका क्रिटिकल वैल्यू पे पहुंचा जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करना शुरू हुआ, तो उसी समय एक ऐसा फोर्स वहां जनरेट हुआ जिसको इनविजिबल फोर्स बोलते हैं, पूरे यूनिवर्स में कॉमनली समान रूप से वितरित हो गया, जिसको हिग्स फील्ड उन्होंने नाम दिया, क्योंकि उन्होंने संकल्पना किया था जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसी तरह एक हिग्स फील्ड काम किया। और उस फील्ड में एक पार्टिकल था जिसका नाम था हिग्स बोसोन पार्टिकल, जिसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं। आ रहा बात समझ में। यानी क्या, जैसे यह बिग बैंग से विस्फोट हुआ, जब इसका टेम्परेचर कम हुआ, देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है ना, जैसे जैसे ईयर, यार 300,000 ईयर, है ना, 1,000 मिलियन ईयर, 50,000 मिलियन ईयर,
टेम्परेचर कम हुआ 6018 डिग्री, इसमें था 10⁻90 डिग्री। इसी समय एक फील्ड जनरेट हुआ, एक फील्ड बना, जिस फील्ड का नाम रखा गया हिग्स फील्ड, है ना। इसका नाम क्या रखा गया? हिग्स फील्ड। और इस फील्ड में एक कण मिला, पार्टिकल है, जिसका नाम रखा गया हिग्स बोसोन। अब कोई भी यहां से पार्टिकल, ध्यान से समझिएगा, इस फील्ड से गुजरने के बाद इससे कोलाइड हुआ या इंटरैक्ट हुआ, उसमें मास आ गया, यानी यह हिग्स बोसन पार्टिकल्स है। इससे कोई यहां से वेग से चला, अब इससे टकराया तो इसमें मास आ गया। जो पार्टिकल जितना बार टकराया उतना हेवी मास हो गया उसमें, जो पार्टिकल नहीं टकराया उसमें मास लेस हो गया। आ रहा बात समझ में? अब अगर यह हिग्स बोसन पार्टिकल्स नहीं होता तो क्या यूनिवर्स का निर्माण होता? बिना मैटर का, बिना पदार्थ का यूनिवर्स का निर्माण होता? असंभव था। तो इनका जो डिस्कवरी है, एक तरह से बताया कि यूनिवर्स के निर्माण में अब जो हिग्स बोसन पार्टिकल्स है, अब यहां पे क्या थ्रू आउट पूरे कॉस्मोस में समान रूप से फैला हुआ था, है ना। और जो पार्टिकल्स इससे इंटरैक्ट होता है उसमें मास आ जाता है। किससे इंटरैक्ट होता है? हिग्स बोसन से। इसलिए भी इसे गॉड पार्टिकल कहा गया, या हमारे कई जगह मैं पढ़ा भी हूं, शिवा का अस्तित्व, है ना। अब यहां पे जो जितना बार टकराया वह उतना हेवियर बन गया, ज्यादा मास हो गया, हेवियर बन गया। जैसे बड़े बड़े गैलेक्सी, बड़े बड़े सन का मास देखिए, वह ज्यादा उस पार्टिकल से टकराया, इसलिए इसका मास कम है। अगर अर्थ के देखेंगे, कम है मास, कम टकराया इसलिए कम है मास, है ना। लेकिन कोई पार्टिकल जो नहीं टकराया उसमें अभी भी मास नहीं है। क्लियर? तो यह जो है एक सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन दिया कि कैसे पदार्थ का निर्माण हुआ, मैटर का निर्माण हुआ, जिससे अभी यूनिवर्स है। इसी को बोलते हैं गॉड पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? गॉड पार्टिकल। आया बात समझ में? जब यह क्या बोलते हैं इसको, बिग बैंग थ्योरी में जब यह अचानक विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद जब यह कण आगे निकले लाइट के वेग से, इसी समय एक फील्ड का निर्माण हुआ, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिस फील्ड को बोलते हैं हिग्स फील्ड, क्योंकि उन्होंने यह थ्योरी दिया था उनको, है ना, इसीलिए उनके नाम पे। इसी में एक पार्टिकल है हिग्स बोसन, जो कण इससे टकराया उसमें मास हो गया, जो ज्यादा टकराया ज्यादा मास हो गया, जो कम टकराया कम मास हो गया, जो नहीं टकराया उसमें मास नहीं हुआ। क्लियर? तो यह है गॉड पार्टिकल। इस तरह का फील्ड बना। अब जो जितना टकराया वह उसमें उतना मास हो गया। क्लियर? तो यह है गॉड पार्टिकल्स। तो पीटर हिग्स साहब अब नहीं रहे, 94 साल की उम्र में वह निकल लिए, है ना। उनकी मृत्यु 9 अप्रैल को हो गई। 10 अप्रैल को कंफर्मेशन भी दे दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, है ना। तो लेकिन वो तो नहीं रहे, लेकिन उनकी डिस्कवरी जब तक अर्थ रहेगा, जब तक हम लोग पढ़ेंगे, उनका नाम बड़ा प्रतिष्ठा के साथ लिया जाएगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी है, वहां से आप देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ सीखे हैं, कुछ सुझाव हो तो प्लीज हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। Thank you very much and happy learning. Thank you very much.